अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, आज आप लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 5 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इस तरह का जब सवाल आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है आपका? सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सबसे पहले स्टूडेंट आप यहाँ पे ये ज़रूर नोट करें कि इस बुक के ऊपर, जिस बुक से मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ये बुक जो है SM यूसुफ साहब की जो बुक है, इसके अंदर जो सवाल दिए हुए 16 से लेकर 20 तक ये सारे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैं। इन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिहाज से अगर आप लोग देखते हैं तो ये जो पहला है, ये जो साथ में कंडीशनें दी होती हैं और साथ में सवाल भी दिया हो, इसलिए हम इनको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर इनिशियल पॉइंट के ऊपर कंडीशन दी हुई होती है। अब आपको सवाल इनमें से एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आपके पेपर में आ सकता है। आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं इस पूरी एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सेपरेबल एक्सरसाइज है, वो क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 13, 14, 15 और 16 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आज हम बात करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कैसे हल करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही हल किए जाते हैं जो ऊपर दिए हुए हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें लास्ट पे जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो भी निकाली जाती है। अभी हम पहला सवाल लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5। हमारा ये लेक्चर 5 है और इस लेक्चर के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2 इंटू वाई माइनस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 डी वाई। टोटल ये आपका सवाल है, सॉरी डी वाई नहीं, चूँकि डी वाई दूसरी साइड पे है तो ये है बेटा डी एक्स, यहाँ पे क्या है डी एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आपने सबसे पहले इसको सेपरेट करना होता है। लकीली ये क्वेश्चन जो है वो पहले से सेपरेट है। सोल्यूशन में सवाल को लिखा हमने दोबारा। लिखने के बाद बेटा यही सवाल देख के दोबारा नीचे लिख लें, इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये लिखने का मकसद, हम इधर भी इंटीग्रेशन डालेंगे और इधर भी। अब अगर आप इंटीग्रेशन जानते हैं तो फिर ये बहुत आसान है। जैसे देखिए, इसमें 2 तो कांस्टेंट है, y की इंटीग्रेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी बेटा 2, ये वाला 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई होके, और 2y, और दूसरी साइड पे आ जाएगा 3x का क्यूब डिवाइड बाई 3 तो कांस्टेंट था, x की पावर में एक ऐड भी किया, उससे डिवाइड भी किया, इसकी इंटीग्रेशन हो गई, प्लस इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर में एक ऐड भी करेंगे, उससे डिवाइड भी, 2 हो गया। और यहाँ पे ये चूँकि कांस्टेंट है इसके साथ 2x आ जाएगा ये, और प्लस एक c आ जाएगा। ये जो आपने कर लिया सवाल, तो ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। अब ये 2 इस 2 को काट देगा, ये 3 इसको कटेगा, ये 2 से कटेगा। सवाल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। अब स्टूडेंट, ये जो सवाल आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में से इसको आप हमेशा इक्वेशन 1 कहा करें। याद रखें कि सवाल जब शुरू में दिया होता है तो इसके साथ एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है। ये इस कंडीशन का मतलब भी आपको समझो। इसका मतलब ये होता है कि जो कीमत यहाँ दी हुई हो उसको x की कीमत कहते हैं। यहाँ x की कीमत है 0 और जो कीमत यहाँ दी हुई हो वो y की कीमत है, y की कीमत है -1। अब आपने जो दूसरे सवाल होते हैं जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं होते, खाली इस क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वो बस यहाँ तक सॉल्व होके ख़त्म हो जाते हैं, जो कि पीछे आपने देखे। यहाँ इसमें क्या होगा कि आपको इसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। अभी हम इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। अब हमने यूज़ करनी है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे तो यानी कि y की जगह हम रख देंगे -1, ये रख दिया -1, जहाँ जहाँ y है वहाँ -1 और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे। देखें यहाँ पे मैं 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 100 इधर बचेगा c। तो यहाँ से आपकी कीमत निकली है -1 की जगह आ जाएगा +1, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है, माइनस माइनस जो है +2 हो गए इक्वल टू c। तो c का आंसर निकला है आपके पास 3। तो ऐसे करके तो आपने क्या कर लिया,
सी निकाल लिया। तो आपने ये देखा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जस्ट एक्स्ट्रा हमने सी निकालना होता है। और ये जो इक्वेशन 1 रखी थी, इसको रखने का पर्पज़ ये था कि लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे कि पुट सी इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में जाके इसे पुट किया तो यहाँ से आंसर आएगा y का स्क्वायर -2y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये स्टूडेंट आपका सोल्यूशन निकला। अब अगर आपकी बुक पे सोल्यूशन थोड़ा बहुत चेंज हो, ये वैल्यू इधर आई हुई हों या उधर हों, तो आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं बुक के आंसर के मुताबिक। लेकिन चूँकि आपका आंसर ये राइट है, इसमें कोई आपको कोई मसला नहीं होता, तो आप इसे एक दफ़ा नोट कर लें और लिख लें। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, बल्कि हम शॉर्टली देखेंगे क्योंकि अब आपको सॉल्व करना आ गया होगा। अब हम ये करेंगे कि ओवरऑल इसको ओवरव्यू कर लें तमाम क्वेश्चनों को, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को। तो फिर उसके बाद जो है अगली एक्सरसाइज में मैं आपको इस पूरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन बता देता हूँ, ताकि ये हो कि आपको कोई भी सवाल ना आता हो तो आप उसे कर सकें। तो ये था हमारे पास, हमारी बुक है, बुक के अंदर जो सवाल दिए हुए हैं ये उसका दूसरा सवाल है, इसी तरह का तीसरा है, और ये हो गया चौथा और पाँचवा। ये टोटल 5 सवाल हैं जो इसी मेथड से आपने सॉल्व करने हैं। और इसमें जो मेन फैक्टर होता है वो होता है इंटीग्रेशन का फैक्टर। सेपरेबल करने के बाद आप अगर एक लिस्ट बना लें कि फ़लाँ फ़लाँ क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन की फ़लाँ चीज़ आ रही है, वो एक दफ़ा अगर आप और दूसरे नंबर पे यूट्यूब पे जाएं, टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन जो है मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं, आप उनको देख लें तो आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई इशू नहीं आएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज उसके साथ मिलेंगे लेक्चर में, जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा, और उसमें हम मज़ीद इन क्वेश्चनों को एक दफ़ा देख के फिर अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।